अभी एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत सी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जगाधरी यमुनानगर का है, सूबा हरियाणा। तो उसमें एक ट्रांसपोर्टर अपना दुख दर्द बयान करता हुआ नज़र आया, क्योंकि इस वक्त ट्रांसपोर्टर की जो हालत है वो दयनीय बनी हुई है। गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, इंश्योरेंस भी है। उसके बाद गाड़ियों की जो फाइनेंस पे जो गाड़ियाँ ली उसकी किस्तें भी भरनी हैं। तो ट्रांसपोर्टर मालिक जो है उसको लेकर बड़े परेशान है। तो उसी को लेकर इस वक्त जो एक ट्रांसपोर्टर ने अपनी हालत बताने के लिए, लोगों को हालत बताने के लिए, सरकार को हालत बताने के लिए वो खुद से अपने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया है। तो बताना भी यही चाहेंगे कि ये हालत आज बनी हुई क्यों है। सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार खट्टर सरकार और केंद्र सरकार हमारी मोदी सरकार है। तो संज्ञान में लेने की ज़रूरत है, चूँकि ट्रांसपोर्ट जितना मजबूत होगा उतनी अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी। अगर ट्रांसपोर्ट ही बहुत ही खसारे में या फिर नुकसान में जाएगा तो फिर अर्थव्यवस्था का असर पड़ना भी एक स्वाभाविक सी बात है। तो दोस्तों, वो जमुनानगर या जगाधरी के जो भी साहब हैं, लगभग 50-55 साल की या फिर 45 से 55 के बीच उनकी उम्र रही होगी। नाम तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया अपना। तो उन्होंने सरकार को चेताया है, बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि मेरी किस्त कितनी है, इसकी जो हर महीना जाती है, इंश्योरेंस कितना है जो वो भी जाता है, मैं कितना कितना टैक्स दे चुका हूँ इस गाड़ी पर, वो भी उसने बताया है। गाड़ी छूट क्यों नहीं रही है वो भी उसने वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताई हैं। अब सवाल ये है कि तमाम चीज़ें उसने बताई हैं, क्या खाली एक ही आदमी की ये हालत है या उसके अलावा जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी भी यही हालत है? तो वो तो वीडियो सुनने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि इस शख्स की आवाज़ सरकार तक भी पहुँचे, अधिकारियों तक भी पहुँचे, एमएलएज़, मंत्रीज़ तक भी पहुँचे और इस शख्स के साथ-साथ दूसरे लोगों की समस्या का समाधान भी तुरंत प्रभाव से हो सके। हमारा मकसद सिर्फ़ वीडियो रिकॉर्ड करके और जनहित में एक संदेश जारी करने का सिर्फ़ यही मकसद है कि किसी का फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले आप उस शख्स का आप ये वीडियो ज़रूर देखें। जय हिंद दोस्तों, जय हो भारत माता की। पहले तो अपने देशवासियों को हम चांद पे पहुंच गए, इसकी बधाई। वाह भाई वाह, हम चांद पे पहुंच गए। इससे बढ़िया खुशी कोई नहीं हो सकती। धन्यवाद मोदी साहब, आपका धन्यवाद। और दूसरा जी, ये ट्रांसपोर्ट वाले हम ज़मीन पे भी नहीं रहे। देखिए, चांद पे हमने रोबोट भेज दिया और ज़मीन पे हमारे टायर नहीं चल रहे। आज 15 दिन हो गए हैं सर, मेरी गड्डी खड़ी है। इसकी 1,05,048 रुपये किस्त है जी, जो मुझे भरनी पड़ेगी अपनी जेब से। पहले भी गड्डी में कोई काम तो था नहीं जी, 20-20, 33-50 हज़ार रुपये का आए और बाकी अपनी जेब में से पाए, जहाँ मर्जी से अपना गड्डी का घाटा पूरा कर रहे थे जैसे मर्जी। अब की बार तो वो भी गया। अभी सर इसका इंश्योरेंस है जी, कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस होगा, वो भी मैंने भरना पड़ेगा जी, मुझे भरना मजबूरी है जी। फिर इसकी सर्विस आ जाएगी सर 70-80 हज़ार रुपये की, वो भी मुझे करनी पड़ेगी। मैंने एक नट खरीदा जी, इसका देखो गड्डी का नट खरीदा एक, उस पर ही मैंने टैक्स दिया। टायर लिया, उस पर भी टैक्स दिया। ये डंडे लिए, इस पर भी टैक्स दिया। ये डब्बा बनवाया, इस पर भी टैक्स दिया। ये गड्डी ली, इस पर भी टैक्स दिया। चलो, आपके सारे टैक्स मंजूर। रोड पे चलते हैं, टैक्स देते हैं। गडकरी जी, आपने रोड तो इतने बना दिए, मैं मान गया जी आपने रोड बढ़िया बना दिए, लेकिन उन पर हवाई जहाज चलेंगे क्या जी? चलेगी तो गाड़ी? या पैदल वास्ते बना रखे, साइकिलों वास्ते बना रखे हैं? जितने हाईवे बना रहे हैं आप, किस लिए बना रखे? ये हरियाणा गवर्नमेंट है जी। आज हम कुछ कहीं भी जाते हैं, सारे ऑफिस में धक्के खाली है। वो कहते हैं साइड बंद पड़ी है। आपकी साइड बंद होगी, हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया, हम कहाँ से भरेंगे? कहाँ से लाएं इसकी किस्ता जी? मेरी गड्डी पर जाले लग गए जी, ये हाल है। मेरी गड्डी के ऊपर आज की डेट के अंदर जाले लग चुके हैं। ये ट्रांसपोर्ट वालों का हाल है। आप जगाधरी इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता था, आज
प्लाईवुड की फैक्ट्रियां बंद, फैक्ट्रियां कारखाने बंद, लेबर बिल्ली घूम रही, बच्चे स्मैक पी रहे हैं। बर्बाद हरियाणा हो चुका है आज की डेट के अंदर। खट्टर साहब, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी, ना मारो हमें, हम पहले ही मरे पड़े जी, हमें ना मारो। और जो मैं इतना मार दोगे तो हम कहाँ जाएंगे जी। आज तक बीजेपी की सपोर्ट करी जी, आज से पहले बीजेपी की हुई वोट दी हमेशा। मैं सोचता था भाई ये देश की पार्टी है, अपने इसको देनी चाहिए वोट, लेकिन गलती थी जी हमारी, गलती कर दी हमने। ये हमने आपको चुन के ये बड़ी तगड़ी गलती करी है, जिसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। ये सारा हरियाणा प्रदेश भुगत रहा है, इसका बुरा हाल हो गया जिसके देश का बुरा हाल। आप हरियाणा में से खट्टर साहब, मेरा वादा है, बीजेपी गवर्नमेंट को मेरा चैलेंज है, सोने की ईंटा बांट दो लोग गोए घर में, लोग गोए घर में, चाहे आप तो 2 ट्रक दे दिए, और जो 5 सीटें हरियाणा में से काट दी, तो मेरा वादा है जी, मैं चौक बाजार के अंदर, भरे चौक बाजार के अंदर ये बाल बढ़वाऊंगा जी बैठ के। ये मेरा वादा है गवर्नमेंट के साथ। जो आपने 5 सीटें भी हरियाणा में से काट दी, मैं मान जूँगा, होने का नहीं। जो आप लोगों ने बिजनेसमैन को दुखी कर दिया, एक हम खून के आंसू हो रहे हैं, आप कोई वोट दिया, आपकी सपोर्ट करी और अमीर हो रहे हैं। देखो मजे की बात, जिसकी हम सपोर्ट करते हैं, जिसको हम वोट देते हैं, वही हमें कष्ट दे रहा है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन इस बार सर, जिस पर हमारी गड्डी पर जाले लगे ना, इस पर जाले निकलेंगे पेटियों के अंदर से, याद रखना आप बात। हम तो बर्बाद हो चुके, कोई बात नहीं, लेकिन आपको दोबारा नहीं लाएंगे। हरियाणा में से 5 सीटें नहीं मिलती। मैं जुड़ा आया बंदा हूँ, ज़मीन से जुड़ा आया बंदा। एक आपको एक चैलेंज देता हूँ, चैलेंज मेरे छोटे से बंदे का चैलेंज है। हरियाणा में से 5 सीटें काट दी, चौक बाजार के अंदर सिर मटाऊंगा, चाहे मेरे पे 20 केस लग जाओ, मुझे परवाह नहीं है। मुझे पता केस भी लग सकता है मेरे ऊपर, कुछ भी हो सकता है, मेरा गलत भी हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि गवर्नमेंट से पंगा, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना आज की डेट के अंदर तो मौत को दावत देनी है अपनी। मैं मान गया सब कुछ, गड्डी बर्बाद हो सकती है, सब कुछ मैंने ये सिमारी बेचने के लिए लगा दी, ताकि ये बिक जाए, मेरा पंडा छूटे ना, मुझे आपसे मतलब हो ना कुछ हो। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट भाई होगा, आपने बर्बाद करना तक कर दिए। जमुनानगर का ट्रांसपोर्ट भाई मर गया, कोई इसका नेता घर नहीं गया, कोई नहीं गया, किसी ने 2 रुपये मुआवजे नहीं दिया। उसके बच्चों को उन्होंने पूछा कि आप कैसे हो बेटे, आपके पापा ने करा करा, क्यों कर गया अगला आत्महत्या, कि उसके बच्चों को जाकर तंग ना करे, उनके सामने गाली ना दे, उसके बाप की बेइज्जती ना हो। आज ट्रांसपोर्ट का ये हाल है, ट्रांसपोर्टर का। आज ट्रांसपोर्टर फैक्ट्री वाला हर बंदा मर चुका है, टोटली आत्महत्या का कगार पे बैठा है, सारी फैक्ट्रियाँ बंद, बुरा हाल, सुनसान, ये सड़कें पड़ी हैं, बुरा हाल। देखो ये हाल है यहाँ का, ये हाल है, ये देखिए कि वाह जी वाह, बहुत बढ़िया करा जी, बहुत बढ़िया। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे ऊपर राज करा, बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने हमें बर्बाद करना था, कर दिया, कोई बात नहीं जी, हम तो कुछ कर नहीं सकते, गरीब आदमी हैं। बाकी ये आपको आपकी बार इलेक्शन में पता लग जाएगा। मेरा चैलेंज कर दिया मैंने आपको, और मैं मान जूँगा खट्टर साहब, जो आपने 6 चिट्टा भी काट दिया हरियाणा के अंदर थे ना, बाल बढ़ाऊंगा जी 5 पे। अब्बल में तो 5 भी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं चैलेंज करता हूँ, 5 भी काट दी तो सिर मटवाऊंगा। ट्रांसपोर्ट तो मर गया, कोई बात नहीं, हम तो मर ही रहे जी, हमारी मजबूरी है मरना, हमारी मजबूरी है। आप लोग हम ऐसे ही कर दोगे, हम आपको वोट भी देंगे, आपकी सपोर्ट भी करेंगे, और ये हाल भी होगा हमारे साथ। चलो, जय हिंद दोस्तों, जय हो ट्रांसपोर्ट भाइयों। रखो 6 महीने और रह गए, कोई बात नहीं, 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद भोलेनाथ भगत करेंगे, भोलेनाथ करेंगे भला हमारा सबका। ऐसी बात तो नहीं हमारे साथ ही गलत होता रहेगा, कोई तो भला करेगा, कोई अगला आएगा भला करेगा। इनसे तो बचो, बचो मेरे भाइयों, जो हो गया तो हो ही गया, हमारा नुकसान तो जो होना था कर ही दिया जी आप लोगों ने, हम कुछ नहीं कर सकते। जय हिंद, इतनी मैंने अपनी बात कहनी थी, ये मेरा फ़र्ज़ है, जो मुझे दुख है, मेरे दिल में दर्द है, वो मैंने कह दिया, मुझे कहना चाहिए दुख दर्द को, अपने दुख दर्द था, मुझे दर्द है मेरे दिल के अंदर, मुझे अफसोस है जी, बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे आज की डेट के अंदर, हरियाणा गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जय हो, धन्यवाद, जय भारत माता की। प्यारे दर्शकों और हमारे व्यूवर्स, आप लोगों ने ये वीडियो बगौर सुना है, और लगभग 6 मिनट से ऊपर का ये वीडियो है, और इस शख्स ने अपनी पूरी आप बीती, पूरा दुख दर्द और पूरी अपनी दास्तां इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है। दुख दर्द इसका जायज़ है, कहाँ पर कमियां हैं और कहाँ पर कमियां नहीं है, ये तो सरकार को देखना है, अधिकारियों को देखना है, या फिर ये शख्स जानता होगा। इन्होंने कहा है कि मेरे पास जो है, जो गाड़ी की वो किस्त जो जाती है, वो 1,05,048 रुपया इसकी किस्त हर महीने जाती है, और 15 दिन से ये गाड़ी इनकी यहाँ पर खड़ी हुई है। और
लगभग 70,000 का इनको जो है इंश्योरेंस इन्होंने बताया है, और उसके बाद जो अलग से इन्होंने टैक्स दिया है गाड़ी पर, क्या क्या चीज़ें इसमें डलवाई हैं, वो तमाम चीज़ें इस साहब ने बताई हैं वीडियो के अंदर। और फिर ये भी बताने की कोशिश की है हरियाणा सरकार को कि आज ट्रांसपोर्टर्स की हालत किस कदर बनी हुई है। और क्योंकि हम लोगों ने वोट भी एक राष्ट्रवादी पार्टी समझकर भारतीय जनता पार्टी को दिया और पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाई 2 बार, 2014 में भी और 2019 में भी। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि हमारी हालत सुधरनी चाहिए यदि, अच्छी हालत हमारी होनी चाहिए यदि, और दिन दुनी रात जो है ना दयनीय बनती चली गई। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे वोट के बदले हमें जो परेशानी मिल रही है उसको देखते हुए उन्होंने सीधे खट्टर साहब को चैलेंज किया है कि ये बताने की कोशिश की है कि अगर हमारी यही हालत बनी रही तो हम आपकी जो है हरियाणा के अंदर 5 सीट या फिर 6 सीट भी आपकी नहीं आ पाएंगी, अगर यही हालत हम लोगों की बनी रही। क्योंकि इन लोगों से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से मजदूर तबका भी जुड़ा हुआ है, व्यापारी भी जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने अपना दुख दर्द बयां करने की कोशिश की है। तो हरियाणा सरकार से भी कहना चाहेंगे कि इनकी हालत पर ध्यान देने की कोशिश की जाए और कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं ताकि ट्रांसपोर्ट्स, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनका कुछ हद तक फायदा हो सके। और उन्होंने बार बार ये बात बताई है कि 15 दिन हो गए हैं दफ्तरों के चक्कर काटते हुए, 15 दिन मायने रखते हैं। और अधिकारी यही बोलते हैं कि साइट बंद है, साइट बंद है या फिर पोर्टल बंद है। जो भी इन लोगों का मामला साइट पर होता होगा, जो भी कार्रवाई होती होगी, तो जब वो साइट ही बंद होगी तो फिर अधिकारी भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद भी जो है साइट बंद होने के बाद, चूंकि इसका 15 दिन से जिन्होंने बताया है, 15 दिन के बाद, जो 15 दिन इन्होंने बताए हैं हमें और वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि 15 दिन से मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और अभी भी पता नहीं कितना दिन यह गाड़ी खड़ी रहेगी। और इसका जो इंश्योरेंस और उसके बाद वो किस्त, वो तो बराबर बदस्तूर जारी, मतलब कायम है और देनी पड़ेगी, चाहे वो खड़ी गाड़ी रहे चाहे वो सड़क पर चले, वो तो देनी पड़ेगी। लेकिन देगा वो कहाँ से, जब उसकी इनकम ही नहीं होगी, उसकी आमदनी ही नहीं होगी, तो फिर वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटा पाएगा और कहाँ से दे पाएगा। परेशानी जायज़ है। अब सरकार को सोचना होगा। उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि आज फैक्ट्री बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, लेबर बिल्कुल खाली घूम रही है, बच्चे जो हैं स्मैक के ऊपर जो है ना स्मैक के आदी हो चुके हैं, नशे के आदी हो चुके हैं। तो ये चीज़ तो खैर हम भी देख रहे हैं, इसका एनालिसिस तो लगभग रोज़ ही होता है, अखबारों के ज़रिए से भी होता है, लोगों से हम लोग मिलते भी हैं, वो लोग भी बताते हैं। आखिर कमी कहाँ है? चूँकि पहले जो है नोटबंदी हो गई थी, उसके बाद फिर कोरोना की महामारी आई, तो उसमें जो है ट्रैक पर मामला आने की बजाय जो है ना थोड़ा दूर होता चला गया, मतलब मामला ट्रैक पर आया ही नहीं है। आज भी फैक्ट्रीज के अंदर हम देखते हैं, चाहे वो प्लाईवुड हो चाहे दूसरी हो, लगभग 70% पहले प्रोडक्शन था, आज वो 40 घटकर 40% पर आ गया है प्रोडक्शन। और अब तो फैक्ट्री वालों ने 2 दिन की छुट्टी भी करनी शुरू कर दी है, सैटरडे और संडे। पहले संडे होती थी, क्योंकि खर्च ज़्यादा है, आमदनी बहुत कम है, तो इसलिए 2 दिन की छुट्टी इन लोगों ने करनी भी शुरू कर दी है। तो इन साहब ने बहुत सी चीज़ों पर खुलासा किया है। अब वो इंकशाफ क्या क्या है वो इन्होंने बताया है कि व्यापारी आज खून के आंसू रो रहा है। अब चूंकि वो खुद व्यापारी है और ट्रांसपोर्टर है, व्यापारियों से मिलता है रोज़ाना, जैसे उन्होंने बताया कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो वो तो हालात ज़्यादा अच्छी तरह जानता होगा कि व्यापारी आज खून के आंसू रो रहा है। और खुद इन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी के अंदर जाले लग गए हैं 15 दिन से। और फिर ये भी बात बता दी है कि खट्टर साहब अगर ऐसे ही हमारी गाड़ियों में जाले लगे रहे तो कल जब ये वोट डालने जाएंगे तो आपकी पेटियों के अंदर भी ऐसे ही जाले लगे हुए मिलेंगे। तो ये इन्होंने एक मुहावरे तौर पे ये बात बताई है, मतलब चेताया भी है और चैलेंज भी कर रहे हैं। और ये भी बताई है कि ट्रांसपोर्टर जितने हैं आज मरने की कगार पर हैं। एक ट्रांसपोर्टर की शायद पिछले दिनों डेथ भी हो गई थी इसी बात को लेकर। उन्होंने बताया है कि ना कोई नेता ना कोई मंत्री कोई पूछने तक नहीं आया उसके बच्चों का हाल, कि क्या हाल है, क्यों मरे हैं,
आप लोगों की पारिवारिक हालत कैसी है, कोई नहीं पूछने आया। तो ये भी बड़ी तकलीफदेह बात है। आज तो मामला ही कुछ और चल पड़ा है, राजनीति होती भी है, हर चीज़ पर लोग पूछने भी जाते हैं, तो जाना भी चाहिए। विपक्ष भी जाता है ताकि सहानुभूति मिले, और पक्ष इसलिए जाता है ताकि हमारी सरकार से कोई नाराज ना हो। तो लास्ट में इन साहब ने एक बात और बताई है, जिन्होंने वीडियो वायरल किया है, कि खट्टर साहब, अगर आपकी 5 से 6 सीट हरियाणा में आ जाएं तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा, चौक पर खड़ा होकर बाल कटवाऊंगा और सर मुंडवाऊंगा। तो ये भी एक चैलेंज हम कह सकते हैं हरियाणा सरकार के लिए। अब ये साहब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जैसा इन्होंने बताया कि मैं हालत जानता हूं कि आज व्यापार की, मजदूरी की क्या हालत हुई पड़ी है, मरने की कगार पर है। तो वीडियो बहुत तेज़ी से ये ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इस तरह की कोई पॉलिसीज़ लाकर ट्रांसपोर्टर्स के लिए या फिर व्यापारियों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ ताकि इन लोगों को इनके व्यापार करने में बहुत सी सहूलतें इनको मुहैया कराई जा सकें, और इनका जो खसारा और नुकसान है उसको ट्रैक पर लाया जा सके। अभी भी लगभग 1 साल का समय है सरकार के पास, तो बहुत कुछ हो सकता है। अब वेबसाइट, इन्होंने कहा कि वेबसाइटें बंद पड़ी हैं, नहीं खुल रही हैं, क्यों नहीं खुल रही हैं, सरकार को ये भी जो है ना इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, सख्ती से अधिकारियों से पूछना पड़ेगा। क्योंकि जब ट्रांसपोर्टर्स या फिर ट्रांसपोर्ट ही हमारा कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर सामान की आवाजाही के अंदर ही बड़ी दिक्कत आएगी। जब सामान की आवाजाही में दिक्कत आएगी तो मार्केट पे तो उसका खुला असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसका फिर सीधा जब मजदूर पे असर पड़ेगा, उसका फिर पारिवारिक परिस्थितियों के ऊपर असर पड़ेगा। तो बहुत लंबी एक ये चेन है जिसको सुधारा जा सकता है। तो मैं अपने सभी, आज का जो वीडियो थी ये हमने आपको सुनाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, उस साहब की हालत बताने की कोशिश की है। तो मैं अपने सभी देखने वालों से, सुनने वालों से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। शेयर हमारा रुकना नहीं चाहिए। और जिन लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं किया, वो फॉलो ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन और बेल आइकन ज़रूर दबा दें साथ साथ में, ताकि हर न्यूज़ का अपडेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इस चीज़ से बाखबर रहें। तो मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।